ग्रीन में, बैंक निफ्टी भी कम से कम 12-15 पॉइंट ग्रीन में है। और जो मोस्ट इंटरेस्टिंग डेटा मुझे लगता है वो है एडवांस डिक्लाइन। 2074 शेयर बढ़ने वाले और 722 शेयर गिरने वाले, इस तरीके की ब्रॉडर मार्केट में तस्वीर है। और इसीलिए आप देखिए कि जो इंडेक्स में आपको भले ही बहुत 0.25% की तेज़ी दिख रही हो कि सेंसेक्स 100 पॉइंट ही 100 पॉइंट ही तो ऊपर है, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। और चारों इंडाइसेस ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, तो यानी ये दिखाता है कि इंटरनली स्ट्रेंथ है मार्केट में इस वक्त। आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र जी के पास चलते हैं। सर्वेंद्र जी, न्यूज़ फ्लो, न्यूज़ इवेंट हो चुका है, एक संकेत वहाँ से अच्छा भी आया है, यानी प्रदेश से। अब वो कह रहे हैं कि ब्याज दरें बहुत नहीं बढ़ाएंगे। क्या निफ्टी हमारा जो 18,130-34 पे टहल रहा है अपनी पुरानी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेगा? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए, बड़ा बढ़िया सवाल है। थॉट हमारा यही था, जो हम मंगलवार को भी शाम के शो में मिले थे, तो यही था कि भाई 50 पॉइंट अगर गिरता है 18,050 18,100 की रेंज में स्पॉट जाता है तो रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया हो जाएंगे। और आप एक ट्रेडिंग माइंडसेट से एटलीस्ट नेक्स्ट 4 से 5-7 वर्किंग डेज के लिए आप लॉन्च बना सकते हैं। और उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाजार ऊपर में 18,300 18,400 स्पॉट के लेवल्स जाएंगे। तो एक अच्छा, मेरे हिसाब से एक अच्छा एक 300-400 पॉइंट का ट्रेड आज भी बना था, आज के लोस पे आई थिंक। और वो ट्रेड मेरे हिसाब से एक्टिव है जब तक हम 17,944 के नीचे जाके बंद नहीं करते अर्ली क्लोजिंग बेसिस पे स्पॉट पे, तब तक मुझे लगता है कि रुझान थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। और जहां तक रही आपके सवाल के दूसरे पार्ट की बात की, देखिए नए ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेंगे तो जब 18,400 के आसपास जब पहुंचेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा उस समय बारीकी से बाजार को देखेंगे कि 18,400 18,500 अगर क्लियर हो जाता है तो व्हाई नॉट, फिर हम नए लेवल्स की तरफ भी बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। बट फिलहाल जैसे हम बोलते हैं ना कि वन स्टेप एट अ टाइम, एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो हमेशा ज्यादा हेल्दी रहता है। 4-4 सीढ़ियों का छलांग लगाने की कोशिश करेंगे ऊपर या नीचे तो दोनों केसेस में जो है ना सांस फूलने का डर रहता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे यहाँ से, और ये मान के चलेंगे कि फिलहाल के लिए, जैसे मैंने बोला, नेक्स्ट एक हफ्ते के लिए, एक वर्किंग हफ्ते के लिए आपके पास रुझान पॉजिटिव है। यहाँ एक वर्किंग हफ्ते के लिए रुझान पॉजिटिव है यहाँ पे। अच्छा, एक स्टॉक है जो आज बहुत बढ़िया तेजी दिखा रहा है, उसका नाम है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। 8.5-9% की तेजी है फ्यूचर्स में, 970 का भाव है, 1020 तक के टारगेट दिए जा रहे हैं। क्या इसमें एक नई तेजी या नई टेरिटरी आप लोग कहते हैं उसमें चला गया है क्या? जी, एकदम चला गया है, ब्लू स्काई टेरिटरी में चला गया है। बहुत ओवरबॉट भी है। बट अब जो टारगेट्स आप बोल रहे हैं उन टारगेट्स में तो हार्डली, अब आप देखिए यहाँ से 70-80 रुपए बाकी हैं, तो क्या हम उस 70-80 रुपए कमाने के लिए स्टॉप लॉस कहीं नीचे ढूंढ सकते हैं? अच्छा, तो आई थिंक देखिए अच्छा स्टॉप लॉस तो 880 रुपए के आसपास ही आ रहा है, तो मोटा मोटी 60-70 रुपए कमाने के लिए, और 60-70 रुपए का ही स्टॉप लॉस है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है नया ट्रेड बनाने के लिए, क्योंकि वैसे भी मान लीजिए कि स्टॉक बहुत ओवरबॉट है। बट अगर जिनके पास ट्रेड्स हैं, मेरे हिसाब से उनको कहीं 874 के आसपास कहीं एक स्टॉप लॉस ट्रेडिंग लगा के आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। ओके, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में बने रहना चाहिए। चलिए अब चलते हैं अपने दर्शकों की तरफ। सोमनाथ दास गुप्ता पुणे महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमनाथ दास, बताइए क्या सवाल है? सर गुड मॉर्निंग। मेरे पास 1,000 शेयर है अपोलो टायर्स का, 238 रुपीज पर शेयर के रेट में खरीदे थे। व्यू मेरा है अभी आगे अगला 6 months to 1 year। तो सर व्हाट टारगेट शुड आई एक्सपेक्ट? ओके, सर्वेंद्र, ट्रेड तो बढ़िया इन्होंने लिया, 363 पे इस समय है, 238 की इनकी प्राइस है। 6 महीने में इनको और क्या लक्ष्य हासिल हो सकते हैं? देखिए, यहाँ पे भी आप देखिए तो स्टॉक ब्लू स्काई टेरिटरी में चला गया है, ब्रेकआउट्स हो गए हैं ऑल टाइम हाई पे, और आई थिंक अब इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से यहाँ बने रहना। सर्वेंद्र की शायद आवाज नेटवर्क इशू। सर्वेंद्र, आवाज आ रही है आपको? फोन से कनेक्ट करिए उनको। अगर वीडियो नहीं आ रहा तो ऑडियो पे डाल दीजिए उनको, फोन लाइन पे। अच्छा, अपोलो पे राय लेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सोमनाथ रहिएगा लाइन पे, अभी सर्वेंद्र जी वापस आते हैं तो उनसे हम जवाब लेंगे। आगे सर्वेंद्र जी। जी बताइए, कंटिन्यू करिए। नहीं, मैं यही बोल रहा था कि इसको क्रूड का, अगर क्रूड भी घटता है तो भी इसको फायदा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ट्रेड अच्छा है, ब्लू स्काई टेरिटरी में है, नए ब्रेकआउट्स हैं, तो ऐसे मौकों में जब आप प्रॉफिट में हो तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके बने रहना चाहिए। मेरे हिसाब से इनका स्टॉप लॉस जो आएगा वो आएगा 330 340 के नीचे।
सो 339.40 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले ट्रेलिंग बेसिस पे, और आई थिंक ट्रेड में बने रहे। 15 से 20 वर्किंग डे और देंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इनको 385 390 के स्तर भी यहाँ आते हुए इस ब्रेकआउट में दिखने चाहिए। तो 390 में निकल जाए, आप क्या कह रहे हो? जी दादा 390 पे निकल जाइएगा, 339.40 का स्टॉप लॉस रखिएगा। इसमें विनिंग ट्रेड है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। बंगलुरु चलते हैं, अमित कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए अमित जी, क्या सवाल है? सर नमस्कार सर, मेरे दो स्टॉक पे सवाल है, जनरल क्वेश्चन है। स्टॉक है मेरे पास आरसीएफ, 15,000 शेयर है 74 के रेट से, और इंडियन बैंक है 40,124 के रेट पे। इंडियन बैंक में मैंने 2 महीने पहले भी राय ली थी, आपने बताया था कि 330-325 पर दोबारा इसको व्यू करेंगे। और सर जनरल क्वेश्चन ये है कि जैसे पीएसयू बैंक सारे 318 की अर्निंग्स पर आ गए हैं, क्या ये अपने ऑल टाइम हाई अचीव कर सकते हैं या इनका कुछ री रेटिंग हो सकता है? पहले शैलेंद्र जी ने एक प्रोग्राम करा था पीएसयू बैंक्स पर, क्या उस तरह का आप कुछ कर सकते हैं अभी एक और प्रोग्राम की, इनका कुछ री रेटिंग हो सकता है क्या? ठीक है, मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, पीएनबी भी है सर। ठीक है, उस पर तीसरा वाला जो आपने कहा कि सब प्रोग्राम करने के लिए, उस पर हम लोग सोचेंगे, लेकिन पहले 2 सवाल आपके जो हैं, एक आरसीएफ पे और एक इंडियन बैंक पे, उस पर लेते हैं। इंडियन बैंक के आपके पास 303 के प्राइस के हैं, 40,000 शेयर, राइट? नहीं सर, 124 के रेट के। इंडियन बैंक? यस सर। ओके, और कितने शेयर हैं? 40,000। ओके, सरविंद पहले आरसीएफ पे बताइए। 74 रुपए में इन्होंने लिया है, 15,000 की क्वांटिटी है, 113 पे इस समय ट्रेड कर रहा है। क्या रणनीति होनी चाहिए आरसीएफ में? जी देखिए, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसके सेटअप्स अच्छे बने हुए हैं, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म सारे सेटअप्स पकड़ के फिलहाल चल रहा है। और जैसे मैंने बोला कि जब एक आदमी विनिंग ट्रेड में बैठ जाता है, माइंडसेट आपका अच्छा है, प्रॉपर है उस समय, तो आई थिंक ट्रेड को हमेशा टाइम देना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं इनको ये सुझाऊंगा कि ट्रेड में बने रहे आरसीएफ में, और मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। और तकरीबन मेरे हिसाब से इस समय जो स्टॉप लॉस एक मुझे डिसेंट लग रहा है, वो लग रहा है 102.40 के आसपास, और उससे भी थोड़ा कंजर्वेटिव लगाना चाहते हैं तो राउंड फिगर के नीचे चले जाए 99.80 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। आई थिंक ट्रेड में मेरे हिसाब से आरसीएफ में इनको 3 से 6 महीने और बने रहना चाहिए। उसका टारगेट क्या होगा 3 से 6 महीने का? जी 3 से 6 महीने में इनको बने रहना चाहिए आरसीएफ में। और इंडियन बैंक में भी मैं इनको जी टारगेट क्या होगा? सरविंद जी, अगर 3 से 6 महीने आरसीएफ में बने रहते हैं स्टॉप लॉस के साथ, तो क्या टारगेट अचीव होगा? सर ऑडियो थोड़ा ड्रॉप हो गया, आई थिंक मैं मिस कर गया आपका सवाल। हेलो, अभी आ रही है आवाज? जी अभी आ रही है, अभी आ रही है। मैं कह रहा हूँ आरसीएफ में 3 महीने रुकेंगे तो लक्ष्य क्या होगा? आई थिंक 3 से 6 महीने में रुकेंगे तो इनको यहाँ पे कम से कम 128 130 के लेवल्स भी यहाँ ऊपर में आते हुए दिखने चाहिए इनको आरसीएफ में। 130 पे बेचना है और 100-200 के बीच में स्टॉप लॉस लगाना है। इंडियन बैंक में बताइए। इंडियन बैंक में भी मैं इनको मुबारकबाद दूंगा, एक अच्छा ट्रेड पकड़ के ये बैठे हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें और यहाँ पे भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैं इनको ये जरूर बोलूंगा कि 314.40 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें। अगर किसी कारण से ट्रिगर हो जाए तो इनके पास 2 ऑप्शन है, पूरी क्वांटिटी में से भी निकल सकते हैं, नहीं तो अगर आधी क्वांटिटी बेच के निकलेंगे तो रिमेनिंग क्वांटिटी इनकी लाइफ लॉन्ग फ्री हो जाएगी, फिर उसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। अच्छा स्टॉक है तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डेफिनेटली एक कैंडिडेट है तो रख सकते हैं। ओके अमित जी, आपको दोनों सवाल जवाब मिल गया। और तीसरे सवाल का जो जवाब है प्रोग्राम करने वाला, उस पर हम लोग विचार करेंगे, देखते हैं समय मिलेगा तो डेफिनेटली करेंगे उस पर। अच्छा, अगला सवाल है एलडी गर्ग का, मुरैना मध्य प्रदेश से। गर्ग साहब बताइए क्या सवाल है? मेरे पास SW सोलर हैं 459 रुपए के, 1.5 साल हो गया, क्या करूं? रेट 300 रुपए से अब कभी जा ही नहीं रहा। जी हेलो, में क्या किया जाए? आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, सुन लिया मैंने सवाल आपका सर। सरवन जी, जी SW सोलर। जी देखिए, यहाँ पे मुझे इसका कोड अगर मिल जाए तो रहेगा, क्योंकि रेगुलर कवरेज का स्टर्लिंग एंड विल्सन, स्टर्लिंग एंड विल्सन। जी SW सोलर जी। देखिए बहुत लिक्विड स्टॉक है, जहां से 2019 से जहां से मुझे डेटा दिख रहा है लिस्टिंग का, वहां से पॉसिबली गिरते ही जा रहा था और अब जाके कहीं स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। और जो इसकी रेंज बन रही है वो मोटा मोटी अगर आप देखें तो कहीं तकरीबन 250 से लेके मोटा मोटी तकरीबन 300 के आसपास की इसकी ट्रेडिंग रेंज बन गई है लास्ट कुछ 1.5 साल से, 1 से 1.5 साल से। तो आई थिंक जब तक इस रेंज का रेजोल्यूशन नहीं हो जाता है तब तक मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इसमें मूव्स नहीं रहेंगे। मेरे हिसाब से 310 के ऊपर जब ये जाके टिकता है तब जाके यहाँ पे मुझे लगता है कि नया ट्रैक्शन आएगा। इन दैट मीन टाइम आई थिंक 250 से लेके मोटा मोटी 300-310 की रेंज है यहाँ पे।
तो गर्ग साहब 310 का इंतजार करिए, अगर 310 पार करता है तब फिर तेजी बनी, क्योंकि आपका टारगेट, आपका जो बाइंग प्राइस है वो 460 पे है, बहुत ऊपर है। तो इंतजार के सिवा सर कोई चॉइस नहीं, लॉस मत बुक करिए, पड़े रहने दीजिए, देखिए क्या होता है इसमें। ओके, अगला सवाल है विनय का, हजारीबाग झारखंड से। विनय जी बताइए क्या सवाल है। जी सर, मेरे पास 30 शेयर्स हैं एपीएल अपोलो। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था हमने, तो सर इसका मतलब शॉर्ट टर्म कब लिया था, क्या कब लिया था? अभी हाल ही में लिए थे सर, 3-4-5 दिन हो रहा है। और शॉर्ट टर्म का मतलब कितने दिन? शॉर्ट टर्म एटलीस्ट 2 से 3 महीना। 2 से 3 महीने में बताइए भाई। एपीएल अपोलो ट्यूब्स 1200 पर ट्रेड कर रहा है, इन्हीं के भाव के आसपास। कहाँ तक जाएगा ये 2-3 महीने में? सज्जन को बहुत बहुत मुबारकबाद कि भाई इतनी क्लैरिटी इनको अपने शॉर्ट टर्म में। आई थिंक इतने सालों से मैं शो कर रहा हूँ, हार्डली ये पहले या दूसरे इंसान रहे होंगे जिन्होंने अपना शॉर्ट टर्म 2-3 महीने बोला है। नहीं तो लोगों के शॉर्ट टर्म आजकल 1 घंटा, आधा घंटा और इंट्राडे के ही टाइम फ्रेम रहते हैं। तो इसके लिए इनको मुबारकबाद दूंगा। शॉर्ट टर्म होता ही 1 से 3 महीना है, मीडियम टर्म होता है तकरीबन 6 से 9 महीना, 12 महीना, और 12 महीने प्लस जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो इसलिए मैं इनको मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि मैं इनको शायद बोलने वाला था कि शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम 3 से 5 दिन के लिए तो स्टॉक है ही नहीं ट्रेड करने वाला, क्योंकि बड़े थिन इरेटिक वॉल्यूम्स होते हैं। 50,000, 1 लाख, 2 लाख शेयर, कभी 3 लाख, कभी उससे कम। तो एक एवरेज 1.5-2 लाख शेयर होते हैं जिनमें ट्रेड, वो स्टॉक आप ट्रेडिंग तो नहीं करेंगे। तो गुड, तो ये वो ऐसे वाले ट्रेडर नहीं है जिनको 1, 2 दिन, 4 दिन में तुरंत चमत्कार चाहिए। अच्छा स्टॉक है, आई थिंक अब ट्रेड में बन गए हैं। तो मेरे हिसाब से नॉट दैट की बहुत, मैं कहूँगा थोड़ा सा ओवरबॉट ट्रेड था, बट ट्रेड में बने हैं तो मेरे हिसाब से बने रहे। ट्रेड क्योंकि ले लिया है इन्होंने। आई थिंक यहाँ पे मैं इनको एक स्टॉप लॉस दूंगा, और वो रहेगा मेरे हिसाब से, जब ये 3 महीने का टाइम फ्रेम पकड़ के चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि इनको यहाँ पे तकरीबन 4 से 5% का एक स्टॉप लॉस लेना चाहिए। तो उस केस में यहाँ पे टारगेट मेरे हिसाब से 1098 का अगर ये स्टॉप लॉस लगाते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, जो तकरीबन 100 रुपए रहेगा यहाँ से, तो इनको 2-3 महीने ट्रेड में ऊपर में मुझे लगता है कि तकरीबन इनको 1320 के स्तर भी यहाँ ऊपर में इसके चैलेंज होंगे। तो डिसेंट एक 200-250 रुपए की कमाई इनको करने के लिए मिलेगा, अज्यूमिंग कि ये 1098 के स्टॉप लॉस से ट्रेड में बने रहते हैं। ओके, ये सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। चलिए अगला सवाल लेते हैं सुमित जी का, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं। सुमित जी बताइए क्या सवाल है। सर मेरा सवाल है आईएक्स पे। मेरे पास 1000 शेयर है 153 पे, और अरविंद है 1104 पे। तो क्या इसका फ्यूचर है? आईएक्स में बहुत लोगों की दिलचस्पी होती है ना। अरविंद कितने में लिया है? 104। अरविंद 104 पे। आईएक्स, सर आईएक्स तो इनका लगभग प्राइस के आसपास है, क्या उम्मीद रखें कि बड़ा मुनाफा हो सकता है इसमें? देखिए इन्होंने क्या अभी हाल फिलहाल लिया है या बहुत दिन से लेके खड़े? मैं सर कभी भी लिया हो, आजकल भाव के आसपास ही है। नहीं, टाइम फ्रेम से थोड़ा मायने रख जाता है, बट आई थिंक अगर अभी हाल फिलहाल में लिया है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको एक 144 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 144 के नीचे बंद आएगा तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे एक वीकनेस आ जाएगी। जब तक वो नहीं हो रहा तब तक इनके पास डेफिनेटली मौका है कि ऊपर में ये स्टॉक 172, 175 के स्तर यहाँ पे इनको नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने में ऊपर में दिखा सकता है। उससे जल्दी भी आ सकते हैं, बट मेरा एक ब्रॉड टाइमिंग है कि तकरीबन 15 to 20 वर्किंग डेज में इनको ऊपर में 170, 72 और 75 के लेवल इनको यहाँ पे मिल सकते हैं आईएक्स में। ओके, और अरविंद जो इन्होंने 104 पे ले रखा है? देखिए अरविंद में मेरे हिसाब से मोमेंटम अच्छा है, स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट है, बट अब प्रॉफिट में है तो ट्रेड में बने रहे हैं, और कॉस्ट के आसपास या उससे थोड़ा नीचे एक 103-140 के आसपास मेरा एक लेवल आ रहा है, उसके आसपास अगर ये स्टॉप लॉस एक लगा के रखते हैं तो मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहना चाहिए। चलिए दोनों सवालों का आपको जवाब है, ट्रेड में आप बने रहिए। एक सवाल और क्विकली लेते हैं, प्रशांत मौर्य कानपुर से। प्रशांत जी बताइए सवाल। सर ये बाला माइंस लिया था 60 शेयर 3,300 एवरेज पर। 1 साल हो गया सर। तो बढ़िया तो है, 1,000 रुपए नीचे भी तो आ गया। हाँ 1,000 नीचे आ गया सर। तो क्या करना चाहिए? कुछ एवरेजिंग करना चाहिए या बेच के निकले या कुछ स्विच ओवर करें दूसरे में? सरवन जी क्या किया जाए? बालाजी माइंस 1,000 रुपए नीचे है इनके बाइंग प्राइस से। जी देखिए एक फिल्टर सबको बता दूं थोड़ा सा स्टॉक की क्वालिटी के ऊपर भी, कि अगर आप देखें कि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन स्टॉक में है कि नहीं है, तो इस स्टॉक में ऑलमोस्ट बहुत ही नेग्लिजिबल सा इंस्टीट्यूशनल, इसमें अगर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन जो है बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है।
बट अब देखिए, इनको एवरेज करने तो नहीं बोलूंगा, उस क्वालिटी का स्टॉक तो मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ जाके एवरेज करने की कोशिश करेंगे। बट फिलहाल इतना ज्यादा ओवरबॉट है कि मैं इनको यहाँ से बेचने के लिए तो नहीं बोल सकता। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई एक डिसेंट कोई उछाल आवे, उसका वेट कर लें, उसमें दोबारा राय ले लें। आई थिंक अगर एक कोई डिसेंट उछाल आ गया तो तकरीबन 2750 2800 तक जा सकता है। तो वो एक डिस्क्लेमर है कि वहां तक जा सकता है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहे तो बने रहें, और उस उछाल में डिसाइड कर लें कि क्या करना है। अगर क्वालिटी ऑफ द बाउंस इज गुड, अगर बाउंस की क्वालिटी अच्छी रहती है तो फिर ट्रेड में बने रहेंगे, नहीं तो फिर मैं इनको राय दूंगा उस समय निकल जाने की। तो अभी फिलहाल ट्रेड में बने रहें और ऊपर के उछालों में दोबारा राय लें। ऊपर की छालों में दोबारा राय लें। सरवन जी, टाइटन देखा आपने क्या? सोना आज पहुंच गया है करीब 61,300 रुपए। सोना खरीदते हैं आप क्या? सर, आपके शो पे ही डेढ़ साल पहले तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लियरली बोला है कि नेक्स्ट 2 से 3 साल गोल्ड और सिल्वर का है और इनमें तेजी रहेगी। तो मैं तो लास्ट 1.5-2 साल से गोल्ड सिल्वर में बुल हूँ। डिस्क्लेमर यही है कि जब आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो बड़ा संभाल के करिए, अपने निजी सलाहकार से बात करिए, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में उसको कर रहे हैं तो उसमें आप कैपिटल जाने का भी, कैपिटल से ज्यादा लॉस भी हो सकता है। तो फ्यूचर एमसीएक्स का आप भाव दिखा रहे हैं, इसलिए मुझे वो डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है। बाकी अगर आप फिजिकल में लेते हैं और लेके बैठते हैं तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। बट गोल्ड सिल्वर मेरे हिसाब से नेक्स्ट 2-3 साल गोल्ड सिल्वर का नहीं, तो सोना खरीदने की बजाय टाइटन खरीद ले तो? सर, मैं तो प्लेन वनीला वाला हूँ। मैं तो अगर जब सोना खरीदना है तो सोना ही खरीदूंगा, और जिस दिन टाइटन खरीदना है उस दिन टाइटन खरीदूंगा। बट टाइटन मेरे हिसाब से अभी मुझे नहीं लग रहा कि इस भाव से मेरे रिस्क रिवॉर्ड जम रहे हैं। नॉट दैट कि स्टॉक कोई बुरा है, स्टॉक ठीक है, बट इस करंट भाव से टाइटन में रिस्क रिवॉर्ड नहीं जम रहे। इनफैक्ट गोल्ड और सिल्वर भी इतना चल चुके हैं कि आप करंट रिस्क रिवॉर्ड से आप फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस क्या, इस समय रिस्क रिवॉर्ड वहां पे भी उतने बढ़िया नहीं बन रहे। तो टाइमिंग बहुत जरूरी है। राइट टाइम पे लिया है तो आप एसेट का मजा ले सकते हैं, और अगर राइट टाइम पे नहीं लिया है तो फिर क्या रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठते। बट फिर भी मेरा मानना है कि 15 से 18 महीने और गोल्ड सिल्वर की तेजी अभी बाकी है। उसमें एक डिप बीच में आ सकता है, क्योंकि इतना चला है तो एक करेक्शन आएगा, ऐसा मेरा भी मानना है। बट वो कब आएगा वो कहना मुश्किल है। नेक्स्ट 15 से 18 महीने गोल्ड सिल्वर में मेरे को लगता है बुलिश बायस रहेगा। यहां से दिवाली तक का बताइए लक्ष्य क्या होगा सोने का? देखिए, मेरे इमीडिएट लक्ष्य तो यहाँ पे जब हमने ट्रेड समझे थे इसके, तो हमें लगा था कि 62-63 हजार तक पहुंचेगा, तो वहां तक तो पहुंच रहा है। तो उस कॉल को रिव्यू करने का टाइम आ गया। क्या हम हायर टारगेट्स ला पाएंगे? पॉसिबली यस, मुझे लग रहा है। बट मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि एक छोटा सा अगर एक करेक्शन मिल जाए तो रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया हो जाए, और एक फ्रेश एंट्री गोल्ड सिल्वर में जिसने अभी तक नहीं की है वो कर सकता है। करंट स्तरों से मैं फिर बोलूंगा कि थोड़ा वेट एंड वॉच, और 62-63 के आसपास एमसीएक्स पे गोल्ड को थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, और सिल्वर भी जहां अभी पहुंचा है 76-77 हजार के आसपास, इन एरियाज के आसपास थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर रह सकता है। बट वंस जब ये लेवल्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट लेग ऑफ रैली इनको और 15-18 महीने और ऊपर लेके जाएगी। ओके, तो सोने का सुनहरा शिखर 11:30 बजे हमारे प्रोड्यूसर साहब ने एक स्पेशल शो बनाया है, इसको जरूर देखिएगा आप लोग कि ये सुनहरा शिखर जो है और कहाँ तक शिखर बनेगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, लेकिन सोने चांदी वाले शेयर पे बड़ी सवाल लोग पूछा। नीरज गर्ग है बुलंदशहर से, इन्होंने सवाल पूछा, कल्याण ज्वेलर्स 200 शेयर इनके पास 120 रुपए के भाव के, और खरीद लें क्या? कल्याण ज्वेलर्स, हाँ जी, 106 रुपए वाला भाव चल रहा है अभी। हाँ, वही जी। देखिए, थॉट तो यहाँ पे ये है कि अपने लंबे दायरों पे करेक्शन करके स्टॉक स्टेबलाइज हुआ है। 130 वाला तकरीबन नीचे में 100 रुपए तक गया, एक 30% करेक्शन जिसको हम बोलते हैं हो गया। ट्रेडिंग का सिग्नेचर नहीं है स्टॉक में, इरेटिक वॉल्यूम्स रहते हैं, तो डिलीवरी के लिए जिसको करना है 1, 3, 6 महीना उससे प्लस जिसको ट्रेड करना है, आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे 98.40 के नीचे आप एक स्टॉप लॉस रख के क्लोजिंग बेसिस पे आप डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड डाल सकते हैं, बाय कर सकते हैं, और होराइजन ये लेके चलें कि 1 से 3 महीना मिनिमम आपको इस ट्रेड को रखना है। तो मुझे लगता है कि वापस 120-125 के स्तर आएंगे, और वंस हम एक बार 130 का हाई क्लियर कर लेते हैं, वहां से फिर नया मोमेंटम, नया ट्रैक्शन आपको स्टॉक में बनते हुए दिखेगा। डेटा भी कम है, इसलिए मुझे थोड़े छोटे अवधि के कॉल देने पड़ रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये है सोने पर आए स्पेशल शो 11:30 बजे जरूर देखिएगा। लेकिन सोने जैसा ही एक और स्टॉक है जो काम तो ईंट पत्थर का करता है लेकिन रिटर्न सोने जैसा है, उसका नाम है RVNL। आजकल ये सिंचाई के लिए इरिगेशन सिस्टम भी बनाने लगे हैं। ऐसा स्टॉक ने क्या जबरदस्त रैली करी, ईयर टू डेट 70-75% ऊपर है। दिखाइए चार्ट, दिखाइए RVNL का। अब इसमें सवाल बहुत अच्छा आया तीर्थदास का, क्या अभी भी खरीद लें क्या 130 पर? कारण ये है, देखिए 3 महीने में 81% चला है। अब जैसे 100 रुपए के आसपास जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो लग रहा था कि बहुत चल गया, वहां से और 30% चल गया है। तो आज उनका सवाल बहुत दिलचस्प है
क्या इस भाव पे खरीदें? और आपने कहा नहीं बहुत चल चुका है, 5 गुना हो गया है, और कल वो फिर 10 रुपये चलेगा, तब क्या करेंगे? तो आज बताइए क्या करना चाहिए? सर बात वही है, यहाँ पे मैं माफी चाहूंगा पहले भी और आज भी। ये इस स्टॉक पे कंप्लायंस की वजह से मैं व्यू नहीं दे पाऊंगा यहाँ पे। IRFC में देंगे व्यू? आई थिंक ये थोड़ा सा ये सब स्टॉक्स को मेरे को अवॉइड करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सम कंप्लायंस रीजंस, आप समझते हैं। ओके ठीक है, आप रेलवे शेयर पे राय नहीं देना चाहते हैं तो आप फिर बैंक शेयर में दीजिए। ICICI, एक्सिस, HDFC 3 बैंक हैं जी। इनमें से कोई एक चूज करना हो अविनाश को तो कौन सा चूज करें 18 महीने के लिए? देखिए यहाँ से अगर लंबी अवधि के इनको लेके बैठना है बैंकिंग में, तो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर आप मुझे तीनों में से चूज करने के लिए फिलहाल देंगे तो आज के करंट सेटअप से मुझे लगता है जहाँ पे मेरे रिजॉर्ट बेटर है वो है एक्सिस बैंक, जहाँ पे अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म सेटअप में एक बढ़िया पैटर्न भी बन रहा है और बढ़िया एक हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन आपको दिखेगा कि बढ़िया सा एक्सिस बैंक में बनता है। और मुझे लगता है कि पॉसिबली उसका ब्रेकआउट ऊपर में होगा, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि नेक्स्ट 18 महीने तो नहीं बोलूंगा, मतलब नेक्स्ट 3 से 6 महीने में डेफिनेटली अगर परफॉर्म करना है इस स्पेस में तो एक्सिस बैंक मेरी चॉइस रहेगी। ओके, अच्छा एक स्टॉक है फोसेको, चार्ट में मिलेगा आपको क्या? ट्राई कर सकता हूँ सर। FOSECO, वो लिक्विड टाइप का काउंटर होता है लेकिन 500 शेयर खरीद के बैठे हैं 2457। माफी चाहूंगा, आई थिंक मेरे पास इसका कोड नहीं आ रहा है। अच्छा, PNB में फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं संजय? देखिए बैंकिंग में डेफिनेटली मैंने बोला PSU बैंक्स में फ्लेवर है, उनमें बढ़िया रैलीज हुई थी, उनके करेक्शंस हो गए और उसका फॉलो थ्रू का मूव्स वापस चालू हो गए, तो व्हाई नॉट 60-62 वाली चीज अभी भी 52 रुपए में, जो अभी अगर आप इसका 3-4 महीने पहले का है देखें तो तकरीबन 60-62 चलता था, आज भी इनको 52 के आसपास मिल रहा है। तो मेरा अभी भी मतलब 62 के हाई तो चैलेंज यहाँ पे हो जाएंगे, 1 से 3 महीने लगेंगे, बट 62 और 62 के ऊपर भी जाएगा, तो व्हाई नॉट। आई थिंक PSU बैंक्स में और PNB में आई थिंक रुझान पॉजिटिव है, PSU बैंक इंडेक्स पे भी रुझान पॉजिटिव है, तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। अच्छा, अस्त्र माइक्रोवेव, एस्ट्रा माइक्रो, देखिए जरा इसको, क्या भाव चल रहा है आजकल? 320 से होल्ड कर रही है कविता और जानना चाहती है कि एग्जिट करें या इसमें या अभी बने रहे। 320 सेम प्राइस पे इनका होल्डिंग है एस्ट्रा माइक्रो में, क्या करें? तो आई थिंक पीछे से इसको होल्ड करते आए हैं, स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन आया था जब 380 से 360 से मोटा मोटी 220 की तरफ गिरा था, आई थिंक वो पुल बैक कंप्लीट हो गया। जैसे हमने बात भी की, काफी सारे मिड कैप स्टॉक्स हैं जिनमें मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शंस पूरे हो गए हैं और जिनमें एक 30-40% या उससे ज्यादा की गिरावट हुई है। मैंने उस पर ट्वीट भी किया था कि भाई उन सब स्टॉक्स में अब डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड अच्छे हो गए, उनमें से ये काफी चल चुका है, तो यहाँ से नया रिस्क रिवॉर्ड तो मुझे अभी नहीं दिख रहा, बट जो इनकी करंट पोजीशन है मैं बोलूंगा उसको थोड़ा प्रोटेक्ट रखें और मेरे हिसाब से थोड़ा ट्रेड में अगर बने रहना है तो यहाँ मैं इनको एक स्टॉप लॉस जरूर बोलूंगा, 304 रुपए 40 पैसे का एक स्टॉप लॉस इनको जरूर रखना है, सो दैट इनके साथ वो दूसरा वाला वापस से इंसिडेंट ऐसा नहीं हो जाए कि स्टॉक इनके भाव से बहुत ज्यादा नीचे चला जाए। तो 304 रुपए 40 पैसे के स्टॉप लॉस से क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड में बने रहने की राय। हाँ, अभी QIP भी 12% नीचे पे हो रहा है। एक स्टॉक है लास्ट में लेना चाहता हूँ, वो मेट्रो ब्रांड जूते वाली कंपनी 906 रुपए पे ट्रेड कर रही है जी, क्या राय बन रही है आपकी इस पे? देखिए यहाँ पे इंदर जी डेटा थोड़ा कम है क्योंकि डेटा तो खाली 2021 के मिडिल ऑलमोस्ट सेकंड हाफ से मेरे पास क्लियर डेटा यहाँ दिख रहे हैं पैटर्न, तो उस हिसाब से देखिए मैं यहाँ यही बोलूंगा कि मंथली क्वार्टरली वाले तो सेटअप उतने क्लियर नहीं है, बट डेली वीकली में जितना लग रहा है आई थिंक ऑलमोस्ट अपने रिस्क रिवॉर्ड के अपर एंड पे आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ऊपर में कहीं इसके बाद 950-960 की जगह है और नीचे में तकरीबन 800-800 तक जाता है, तो रेंज की कहीं मिडिल में है। रिस्क रिवॉर्ड्स उतने बढ़िया नहीं बनेंगे, बट लग रहा है कि ट्रेंड रेंज के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो किसी को शॉर्ट टर्म अगर देखना है तो एक बार 940-950 के टारगेट के लिए इसको देख सकते हैं, बट उसके बियॉन्ड कोई और क्लैरिटी नहीं है। ओके, तो ये है पूरी तस्वीर अब तक के तमाम आपके जो सवाल जवाब है उसकी, और मेट्रो ब्रांड्स एक रेंज में है, उस पर आप ध्यान रखिएगा। सरवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। तो बाजार इस समय एक ठीक ठाक मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है और बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक 33-35 पॉइंट ग्रीन पे आ गया है, तो कुल मिला के एक मजबूत ट्रेडिंग इस वक्त चल रही है। देखते हैं दिन के दौरान कैसे ये पैन आउट होती है। फिलहाल इस शो में इतना ही। कोई भी सवाल और रह गए हो या कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ सोशल मीडिया लाइव पे जुड़िएगा, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पे ठीक 11:30 बजे अनुज और मैं मिलकर आपके सवालों के जवाब देंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।